Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और आज हमने उसके चैप्टर नंबर 3 का आर्टिकल पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर आज जो लेक्चर है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए उनको कंप्लीट करके फिर हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिए एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे भी आपको फर्स्ट ईयर के लेवल पर वो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बहुत बेसिक बातें करेंगे जो आपको एफएससी के लेवल तक ही चाहिए, ताकि आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। उससे होगा ये कि जब एक दफा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, फिर हम जब एडवांस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के ऊपर जाएंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आर्टिकल बच्चों हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने धागा बांध के कभी ना कभी पत्थर घुमाने की कोशिश जरूर की होगी। आप जब भी धागा बांध के पत्थर घुमाते हैं और धागा टूटता है किसी भी पॉइंट पर, तो आपने देखा होगा कि वो पत्थर वहां से टूट के टेंजेंट के लॉन्ग यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता है। वो सर्कल में पहले मूव कर रहा होता है, लेकिन जैसे धागा टूटता है वो फिर सर्कल में मूव नहीं करता, वो सीधा मूव कर जाता है स्ट्रेट लाइन में। जिसका मतलब है कि कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, फोर्स लगा के उसको सर्कुलर मोशन करवाया जा सकता है। और वो जो फोर्स है कि जो किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन करती हुई बॉडी को सर्कुलर मोशन करवा सकती है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। कहता है द फोर्स, ये वो फोर्स है दैट बेंड्स द स्ट्रेट पाथ। ये एक ऐसी फोर्स है जो स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में। तो बॉडी के स्ट्रेट पाथ को अगर आप सर्कुलर पाथ में बेंड कर दें तो उसके लिए जौन सी फोर्स आप देखते हैं वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को बेंड करके सर्कुलर पाथ बना देती है। जैसे कि ये आपके पास एक पत्थर है, अगर धागा टूटेगा तो ये उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। और याद रखिएगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, यानी इस पत्थर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो जैसे ही धागा टूटेगा ये पत्थर आपका यहाँ टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर जाएगा, लेकिन ये नहीं कर रहा। उसकी वजह कि यहाँ पर एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जाना ये स्ट्रेट लाइन में चाहता है लेकिन गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी वजह कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को इसी वजह से हम कहते हैं इट इज द सेंटर सीकिंग फोर्स। बिल्कुल इसी वजह से हम इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को किस तरफ खींच रही होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कल में और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको खींच रही है किस तरफ को, सेंटर में। एक और बात याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से शो करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एरो भी लगता है एफ सी, यानी एफ का मतलब फोर्स और सी का मतलब है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगती है। फॉर एग्जांपल ये पत्थर अगर हमारे पास इस पॉइंट पर आ जाता है मूव करते हुए, अब इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगी और वो टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी, अगर यहाँ पे धागा टूटेगा तो ये सीधा इधर चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जा रहा। उसकी वजह कि यहाँ पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है, जिस फोर्स का नाम हमने रखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह अगर ये पत्थर आपके पास घूमता घूमता ये ऐसे घूम रहा है इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और घूमता घूमता अगर ये यहाँ आ जाता है इस जगह पर, तो इस पॉइंट पर भी जो इसकी वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट होगी और ये मेरे पास बनेगा टेंजेंट। इस पॉइंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी होगी, ये भी बात आपने याद रखनी है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सेंटर की तरफ फिर से कौन सी फोर्स लग जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगी। इसी तरह अगर ये इस जगह पर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट के ऊपर घूमता घूमता आ गया, तो अब फिर ये टेंजेंट के अलोंग जाना चाहेगा और टेंजेंट बनेगा ये। नाउ दिस टाइम दिस विल बी द वेलोसिटी, लेकिन अभी भी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पर भी धागा या जो भी चीज हमने इसको बांधा हुआ है उसको सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, तो यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देखें कि हर पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। इस पॉइंट पे भी टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट पे भी, इधर भी और इधर भी। तो इसलिए हम इसको सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बन जाती है कि ऐसी फोर्स जो स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है, यानी पार्टिकल जो पहले स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था अब वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बड़ा आसान है, 9th क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं आप लोग, mv²/r। और अगर आप इसको एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है mr²। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखा। अब ये फार्मूला आया कैसे है, इसकी डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। ये सबसे बेसिक बातें हमारी हैं। दिस इज अ पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल के सेंटर की तरफ एक सेंटर सीकिंग फोर्स लगेगी
जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस जगह पर हमारे पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ होगी ma, क्योंकि फोर्स ma के बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ma, और a को मैं c बोल सकता हूं, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो मैंने यहां पर ac लिखा है ये क्या है, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती क्या है। बट याद रखिएगा कि ये आपके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, इसको AC से शो करते हैं। होती क्या है, याद रखिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी। अभी डिटेल में हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में बात करेंगे। अभी के लिए बस याद रख लीजिए कि इसके पास होगी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स वाली होती है। तो फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, तो इस केस में हमारी एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो ये रेड कलर वाला एरो हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसको AC बोलते हैं। AC इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों, डेरिवेशन के बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है v²/r। अब ये आया कैसे, डेरिवेशन से आया। पुराने सिलेबस में इसकी डेरिवेशन मौजूद थी, न्यू सिलेबस में इसकी डेरिवेशन मौजूद नहीं है। तो आपने सिर्फ फार्मूला याद रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह हम v²/r लिख देते हैं। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा m, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह आएगा v²/r। तो ये देखें, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला आ गया हमारे पास, इस तरीके से आएगा ये फार्मूला। अब इसमें याद रखिएगा कि हम सब ये बात जानते हैं कि अगर आप एंगुलर क्वांटिटीज की बात करें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये फार्मूला हम जानते हैं। तो जिसका मतलब है कि हम इस वाले v की जगह r ओमेगा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का अगेन से फार्मूला लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मेरे पास आएगा m, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा r ओमेगा, और r ओमेगा के ऊपर आएगा स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा r ओमेगा और होल का स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा r। यहां देखें हमारे पास बनेगा m r² ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास आएगा r। तो यहां पर आप देखें कि ये वाला r इस r² से मर गया, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया m r ओमेगा स्क्वायर। नाउ ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखना है। तो ये दो फार्मूले हैं, एक mv²/r और एक mr ओमेगा स्क्वायर। ये वाला फार्मूला क्या है, ये वाले फार्मूले का नाम याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स in terms of angular velocity। ये स्टूडेंट्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला ऐसे डिराइव हो जाता है mr ओमेगा स्क्वायर, और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो वो mr ओमेगा स्क्वायर होता है, और अगर आप लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं यानी स्ट्रेट लाइन वाली वेलोसिटी की, तो वो होता है mv²/r। तो ये आपने बेसिक बातें इसमें याद रखनी है। कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन पे आते हैं कि कहां कहां सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करती है। एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले बताना चाहूं वो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग फोर्सेस के मजमूए से बनती है। बेसिकली कोई और फोर्स होती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काम कर रही होती है। मैं क्या कह रहा हूं अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास मैंने एक सर्कल में पत्थर को घुमाया हुआ है और धागा बांधा हुआ है। अब चूंकि ये सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन बजाते खुद कोई सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो धागा है उस धागे में टेंशन है, और वो टेंशन ही काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी कि यहाँ टेंशन इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह अगर ये मेरे पास एक टर्न टेबल है, यानी एक ऐसा टेबल जो घूमता है गोल गोल, और उसके ऊपर मैं कोई चीज रखता हूं, तो आपको पता है कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है, कोई टेबल गोल गोल घूमता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कल से बाहर जाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये सर्कल में ही रहता है। उसकी वजह भी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है कि इस केस में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का। यहां से मतलब जो है वो ये वाज़ेह होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि कोई और फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काम कर रही होती है। जैसे ये मेरे पास अर्थ है और ये मून है, और ये जमीन के अराउंड घूमता है इन एलिप्टिकल पाथ। तो ये अब जमीन के अराउंड घूमता है, इसका मतलब है कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। अब आपको पता है कि यहां पर ग्रेविटी होती है, तो बेसिकली यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सैटेलाइट की केस में देखें तो तब भी जमीन सैटेलाइट को ट्रैक करती है टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। इसी तरह अगर ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो देयर आर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड आती है साउथ पोल में। आप देखिए कि मैंने इस पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में भेजा और कितने एंगल पर भेजा, 90 डिग्री के एंगल पर भेजा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में गया है 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। और याद रखिएगा ये चार्ज पार्टिकल इसमें सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसमें कौन सा मोशन करने लग जाएगा, सर्कुलर। अब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और याद रखिएगा कि यहां पर जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है, इसको FM कह देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बल्कि उस पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल ये वो चार्ज पार्टिकल है, उसको सर्कल में घुमाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है, जो कि बेसिकली हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। यहां पर देखें, यहां पर भी हमने सीखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि कोई दूसरी फोर्स होती है जो उसका काम कर रही होती है। इसी तरह हम जब भी कर्व लेते हैं तो गाड़ी के स्लिप होने का, स्किड होने का या रोल ऑन होने का खतरा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम रोड को एक साइड से उठा देते हैं। जब हम रोड को एक साइड से उठा देते हैं तो इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि रोड को एक साइड से ऊंचा कर देना। अब ये MD CAT में तो एक अलग से टॉपिक होता है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इसका थोड़ा सा जिक्र किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप देखें ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में लग रही होगी नॉर्मल फोर्स। तो अब इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स किसी एंगल पर लग रही है। यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारी बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन में लग रही होगी, तो इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ होगा, जिसको मैं कहूंगा n cos ऑफ थीटा, और यही रोड का सेंटर है। तो आप देखें कि हमारे पास ये वाली फोर्स अब सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि इस केस में जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली वो कहां से आती है, वो आती है फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स FN। FN का मतलब है नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर आपने एग्जांपल्स में जो बात सीखी वो ये कि कहां कहां सेंट्रीपिटल फोर्स पाई जाती है। और दूसरी बात आपने ये सीखी कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि वो दूसरी फोर्सेस उसका काम कर रही होती हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस अब कर लेते हैं। यहाँ पर बात को अब आपने ध्यान से समझना है। लेट्स से दैट ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई बॉडी मूव कर रही है। याद रखिएगा बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वो टेंजेंट के अलोंग होती है। ये बात तो पहली आपने याद रखनी है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी किसके अलोंग होती है, टेंजेंट के अलोंग। ये सर्कल का सेंटर है और इस डायरेक्शन में मेरे पास लग रही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होती है। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि फोर्स हमारी सेंटर की तरफ है तो हमारा एक्सेलरेशन भी किस तरफ को होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है। अब देखें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों टुवर्ड्स द सेंटर है, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज पैरेलल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये पैरेलल का साइन है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैरेलल है। यानी अगर MCQ पूछा जाए कि इनके दरमियान एंगल कितने डिग्री होता है तो आप बोलेंगे 0 डिग्री का एंगल होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वेलोसिटी को देखें तो वो टेंजेंट के अलोंग है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाए या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाए, ये परपेंडिकुलर होते हैं वेलोसिटी के। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। कोई एंगल पूछे तो क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बोलेंगे। ये बातें भी याद रखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पैरेलल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात याद रखनी है। फिर एक और बात आपने ये याद रखनी है कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है। अब यहां पर आपने बात को समझना है। अगर तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दो बातें अब बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। इफ दिस इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहली बात याद रखिएगा कि स्पीड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, स्पीड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस पॉइंट पे भी 20 होगी, इस पॉइंट पे भी 20 और इस पॉइंट पे भी 20। स्पीड हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन होती है, और यहाँ पे ये इधर को होगी, इधर ये इधर को होगी, इस जगह पर ये इस डायरेक्शन में होगी और इस जगह पर ये इस डायरेक्शन में होगी। आप देखें हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे नीचे को है, यहाँ राइट को चली गई, यहाँ ऊपर को, यहाँ लेफ्ट को। हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। तो चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, मैं ये कहूंगा कि वेलोसिटी हमारे पास इस केस में क्या पाई जाती है, वेरिएबल। वेलोसिटी वेरिएबल होती है। वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल का मतलब है कि चेंज होती है। और चेंज क्यों होती है, उसकी वजह भी याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा होता, बल्कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है वेलोसिटी की। एक और आखिरी बात बता देता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये हमारे सर्कल का रेडियस है। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और आप देखो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के अलोंग है, इसलिए हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो नाउन एज रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि ये रेडियस के अलोंग होती है। जी, आई होप सो कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.